जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। आप लोग जान ही रहे हैं कि सर्वेश क्लासेस केजीजी जो है आपको आगामी शिक्षक भर्ती जिसका सिलेबस आउट हो चुका है और सिलेबस में कहा गया है बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा या बीपीएससी आयोग के द्वारा कि करंट अफेयर भी रहेगा और 50 प्रश्न जो है वो आपका जो रहेगा किस में तो टीजीटी में और 50 प्रश्न ही आपका रहेगा किस में पी पीजीटी में। तो जो 50 प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में रहेगा कितना, तो ये जो 50 प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में रहेगा तो वो 50 में भी आपका 5-10 करंट देखने को मिल जाएगा और पीआरटी के एग्जाम में तो आपका 10 से 15 करंट अफेयर क्या होगा अवश्य रहेगा। तो इसलिए बिहार के रेपुटेटेड संस्था कंपटीशन मेड इजी जो कि सीएमई के नाम से विख्यात है, इस संस्था का जो करंट अफेयर है बीपीएससी के एग्जाम में हूबहू आता है और एग्जाम आपका बीपीएससी ही ले रहा है, इसलिए अप्रैल 2023 का करंट अफेयर करा देते हैं आप लोगों को और फिर मई का आएगा तो वो भी करा देंगे, जिससे शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है वो अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीना का करंट अफेयर ही करना है आपको। इसी में से आएगा क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, चाहे बोला कितना भी जाए लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन तो जरूर रहना चाहिए, लेकिन बस यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ साथियों, निगेटिव मार्किंग का आ गया है, निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा और इस पर अभी ट्वीट भी आया है चेयरमैन साहब का, इसलिए आप लोग क्या कीजिए आराम से जुड़ जाइए और प्रमुख हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र तथा सरकारी वेबसाइट पर आधारित है। बिहार के जितने भी पेपर छपते हैं सभी पेपर से इसमें करंट अफेयर को लिया गया है। आइए आते हैं, सबसे पहले हम लोग बिहार समसामयिकी देख लेते हैं क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपके बिहार से रहेंगे। नालंदा की बावन बूटी हस्तकला चर्चा में क्यों है, क्योंकि बावन बूटी कला के संरक्षक कपिल देव प्रसाद को वर्ष 2023 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है, ठीक ना। तो बिहार के किसे, कपिल देव को, बिहार के किसे, कपिल देव को किसके लिए, नालंदा की बावन बूटी हस्तकला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता में बावन बूटी साड़ी को भेजा गया है। नोट, हमारे सादे वस्त्रों पर हाथों से बुनकरों के द्वारा धागे की महीन बूटी डाली जाती है। हर कारीगरी में कम से कम 52 बूटियों का संग्रह होती है। इन्हीं बूटियों से पर एक कपड़े का डिजाइन बनाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 52 बूटी कहते हैं, ठीक ना। और जैसे त्रिशूल है, सुनहरी मछली है, धर्म का पहिया है, यही सब बनाया जाता है। तो हम लोगों को क्या करना, सिर्फ इतना याद रखना है कि 52 बूटी के लिए बिहार के किस कलाकार को पद्मश्री मिला है, तो कपिल देव को। कहाँ से संबंधित है, तो नालंदा जिले से संबंधित है। ओके, नोट, कलाकार उपेंद्र महारथी, कपिल देव प्रसाद और लाखों देवी भी है। कला है बुद्ध काल समय से और स्थान है नालंदा के बसावन बीघा में। ओके, चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग, चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग फरवरी 2023 में जारी हुई है। जारी करता है नीति आयोग और प्रथम स्थान किसका प्राप्त हुआ है, तो शेखपुरा को, मतलब चेंजिंग जिला में और आकांक्षी जिला की क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पूर्णिया को क्या मिला है, द्वितीय स्थान मिला है शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की के मामले में। आकांक्षी जिला का मतलब होता है, और तृतीय स्थान मिला है गिरिडीह झारखंड को। तो प्रथम स्थान किसे मिला है, आपको शेखपुरा को मिला है, ठीक ना। और शेखपुरा की बेटी ही या इस बार क्या क्या है, बिहार टॉपर हुआ है क्लास 10 का, तो इसलिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो याद रखिएगा आकांक्षी जिला में शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान शेखपुरा को, और शेखपुरा बिहार का सबसे छोटा जिला है, आपको करवा चुके हैं, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, बिहार जाति जनगणना दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 अप्रैल को बख्तियारपुर पटना में की गई। ओके, तो जातीय जनगणना तो अब रद्द हो गया है, तो इससे हो सकता है कि प्रश्न ना भी पूछे जाए। और पटना के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला एकीकृत विकिरण केंद्र विकसित किया जा रहा है। ओके, बिहार में शराब पीकर मरने वाले परिजनों को सीएम रिलीफ फंड से कितना पैसा दिया जाएगा, 4 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में अब शराब पी के अगर कोई भी मरते हैं तो उनके गार्जियन को कहना होगा कि हाँ हमने जहरीली शराब पीने से हमारे व्यक्तियों की मौत हो गई, और फिर जो बिहार सरकार है वो उनको क्या करेगा, 4 लाख रुपया सीएम रिलीफ फंड से देगा। ओके,
ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले के निपटने के लिए बिहार में 44 कितना होगा 44 साइबर थाने बनाए जाएंगे। थाने के इंचार्ज डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। बिहार के सभी थाने में होंगे उप थाना अध्यक्ष। सबसे पहले यह व्यवस्था पटना में लागू कर दी गई है। ओके, कहता अरविंद पनगठिया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। अरविंद पनगठिया जो है ये सीईओ थे क्या इसके। तो अमिताभ कांत जो अभी कुछ दिन पहले, अभी परमेश्वर अय्यर है नीति आयोग के सीईओ, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगठिया ही थे। और अभी अरविंद पनगठिया जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकार अधिनियम आरटीपीएस की क्रियान्वयन में पटना जिला को प्रथम पुरस्कार दिया गया हो। किसे, पटना जिला को क्या मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है। ओके, कहता है पटना अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने में पहला स्थान। अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ भी सर्वाधिक कौन ले रहा है, पटना। वन आरोग्य शेरपुर मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल बनाया जा रहा है। कहाँ, मुजफ्फरपुर में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर बिहार का पहला बनाया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में। मोतीपुर में नीतीश कुमार द्वारा बिहार के पहले अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ, मोतीपुर। मोतीपुर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। यहीं पर आपका क्या क्या नीतीश कुमार द्वारा पहला अनाज आधारित, अनाज मतलब सड़े हुए गेहूं चावल मक्का से क्या किया जाएगा आपका। बिहार के 17 जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाने की घोषणा की गई है। मतलब वर्षा। और पुरेला गोपीचंद द्वारा भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ, भागलपुर में क्या खुलेगा, बैडमिंटन अकादमी। किसके द्वारा, पुलेला गोपीचंद, जो कि सानिया मिर्जा और आपके किसके पीवी सिंधु के कोच रह चुके हैं। ठीक ना। अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति के गठन किया गया। इसका उद्देश्य पटना संग्रहालय का विकास करना है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता निश्चित करने के लिए मेनका दास को क्या बनाया है, स्टेट आइकन नियुक्त किया। किसे, मेनका दास को। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के मामले में क्या है, दूसरे नंबर पर है। और पहले नंबर पर आपका कौन है, तो यूपी। ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब 15 से 16 अप्रैल को गोपालगंज में थावे महोत्सव। तो थावे महोत्सव का कहाँ शुरुआत होता है, गोपालगंज में। और इस बार उद्घाटन करता कौन है, आपके तेजस्वी यादव है। ठीक है, कहता है और सर्वाधिक जो क्या है आपका लिंगानुपात है, ये सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में। भारत और नेपाल के बीच सीमा मिथिला सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने हेतु मध्यदेश प्रसाद के धनुषा जिले में जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का आयोजन। पुस्तक आशा और विश्वास एक यात्रा, डॉक्टर सीपी ठाकुर की जीवनी है। क्या चीज, आशा विश्वास और एक यात्रा, डॉक्टर सीपी ठाकुर की जीवनी। ओके, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, अंतरराष्ट्रीय देख लीजिए, बीपीएससी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और बिहार स्पेशल से 2-2 3-3 प्रश्न करके पूछती है। ओके, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा की। कहाँ की, मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक कहाँ है, अफ्रीका में एक द्वीपीय देश है। ठीक ना। नोट या भारत के किसी विदेश मंत्री की मोजाम्बिक गणराज्य की पहली यात्रा होगी। इसके अलावा एस जयशंकर द्वारा यहाँ बूजी बीज का उद्घाटन किया गया। NHAI द्वारा मोजाम्बिक के सहयोग से बनाया गया ब्रिज चीबाबा के मफ 20वें शहर को जोड़ता है। WHO द्वारा अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त। किसे, WHO द्वारा अजरबैजान और तजाकिस्तान को क्या किया गया है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। सीरिया विश्व का सबसे बड़ा क्या बना है, नार्को स्टेट। और नोट, नार्को स्टेट किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, वैसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर करता है। तो सीरिया किसका निर्यात करता है, अफीम का। ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम डाटा के अनुसार भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना। कितना, 142। देख रहे हैं आप लोग, जनसंख्या में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार। इसका मतलब ये है कि अब भारत चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ चुका है। बस जनगणना 2021 का इंतजार है। ओके, कहता है अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी। भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत और यूके नेट जीरो यूनिवर्सल। नेट जीरो का मतलब क्या है, जहां कार्बन का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, रहुआ लोगन एकदम आराम से देखा। सवाल आएगी, नगोर्नो काराबाग को लेकर अर्मेनिया, हाँ, नगोर्नो काराबाग को लेकर विवाद किसके बीच में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। और यहाँ मुख्य रूप से अर्मेनियाई जाति के लोग रहते हैं, लेकिन कब्जा में किसका है, अजरबैजान का। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। परंतु इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्विट्जरलैंड के लोगों द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ
के खिलाफ जलवायु परिवर्तन के मुकदमे दायर किए गए हैं। IMF यूक्रेन को 15.6 अरब डॉलर का कर्ज देगा। किसे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यूक्रेन को 15.6 अरब डॉलर का कर्ज देगा। म्यांमार की सेना द्वारा आंग सान सू की पार्टी LND को भंग कर दिया गया। किसकी? आंग सान सू की पार्टी LND को भंग कर दिया गया। किसके द्वारा? म्यांमार के सेना के द्वारा। ओके। ऑस्ट्रेलिया अनुसर्जन को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सेफगार्ड मशीन क्रेडिट अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? उस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बिल पारित किया गया है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया सेफगार्ड मशीनिंग। भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अन्य मुद्राओं के अलावा भारतीय रुपये, भारत और मलेशिया के बीच में जो है व्यापार अब किस में होगा? भारतीय रुपये में होगा, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस में होता है? डॉलर में होता है। और डॉलर में होता है तो फिर भारतीय रुपये को डॉलर में क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा? रुपये में हो जाएगा। नॉर्वेजियन कंपनी नोरलोड द्वारा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका FM हाइड्रा लॉन्च किया गया। क्या चीज? FM हाइड्रा। किसके द्वारा? जॉर्जिया हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया। कौन? जॉर्जिया। हिंदू फोबिया मतलब हिंदू लोगों के खिलाफ जो बोलता है लोग कि हिंदू क्या होता है? बदमाश होता है, ये होता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? एमेनुअल मैक्रो द्वारा भारतीय PM को 14 जुलाई को होने वाले ब्लास्टिल डे परेड के लिए आमंत्रित किया गया है। ओके। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस क्या हुआ था? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस आजाद हुआ था। इसीलिए फ्रांस की क्रांति कब मनाई जाती है? 14 जुलाई को। और इस बार वहां के जो स्वतंत्रता दिवस है उस कार्यक्रम में किसे शामिल होने के लिए बुलाया गया है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देकर सोमालिया एवं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति व स्थिरता। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश है? 4 देश है। कौन कौन देश है? तो सीड, सोमालिया, जिबूती, इरेटिया और इथोपिया। ओके। कहता है ऑस्ट्रेलिया द्वारा लैंगिक वेतन अंतराल कानून पास किया गया। मतलब लिंग के आधार पर वेतन में कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा पेश कर दिया गया है। उज्बेकिस्तान ने जनमत संग्रह के देखने के लिए भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया। जनमत संग्रह को देखने के लिए किसे? भारत के चुनाव आयोग को बुलाया गया। नेपाल अंतरराष्ट्रीय बिग कैडर्स अलायंस का संस्थापक बना है। किसका? बिग कैडर्स अलायंस का संस्थापक बना है नेपाल। ओके। व्यापार संबंधों को मजबूत करने हेतु भारत यूक्रेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना। भारत और यूक्रेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना किसके लिए? भारत और यूक्रेन के बीच में। और हाँ साथियों, इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है, आपका करेंट अफेयर में बेहतर स्कोर होगा। फिर मई का आएगा, वो भी अपलोड करेंगे, जून का अपलोड करेंगे, जुलाई का अपलोड करेंगे। 4 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके। अगस्त में हर हाल में एग्जाम हो जाएगा आपका। भारत, अर्मेनिया और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पहली त्रिपक्षीय परामर्श एरेवन में प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया तीसरे इन पर्सनल क्वाड समिति की मेजबानी करेगा। क्वाड क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वाड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत क्या है? क्वाड के सदस्य। क्वाड मतलब होता है चतुर्भुज, तो ये चतुर्भुज के ये 4 देश है। ओके। बांग्लादेश ने एक मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी हिंदी प्रशांत की कल्पना करते हुए अपने 15 बिंदु वाले इंडो पैसिफिक आउटलुक IPO की घोषणा की। सभी के प्रति मित्रता, किसी के प्रति द्वेष नहीं, IPO के सिद्धांत थे। IPO। ओके। ऑपरेशन कावेरी, भारत द्वारा सूडान में भारतीयों के फंसे होने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। और इस अभियान के द्वारा किसे लाया गया है वापस? तो हक्की पिक्की समुदाय के जो आदमी क्या करता था, सूडान जाकर कर्नाटक के वो क्या बेचते थे? तो वो दवाई बेचते थे। ठीक है। कहता है सिनेक्स। सिनेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ? आयोजन हुआ है श्रीलंका में, हुआ है भारत और श्रीलंका। SIL से श्रीलंका, IN से इंडिया एक्सरसाइज। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2023 श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ। और ये कैसा है? तो नौसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक ना। कोप इंडिया। कोप इंडिया किसके बीच में? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में। कोप इंडिया। कोपा कोपा अमेरिका कप कहाँ होता है? कोपा अमेरिका कप अमेरिका में ही होता है। तो कोप इंडिया से आप लोग याद रखिएगा, कोपा और अमेरिका। ठीक ना। तो कोप अमेरिका। जापान पर्यवेक्षक राष्ट्र, वायुसेना के बीच में। लॉकशील्ड किसके बीच में? एस्टोनिया के में हुआ है। 38 देशों सहित नाटो साथिया एवं साइबर रक्षा अभ्यास। ठीक ना। तो लॉकशील्ड में क्या है? नाटो के 38 देश शामिल थे। और एस्टोनिया में हुआ, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये सब क्या है? बाल्टिक कंट्री हैं, आप लोगों को पता होगा। कहता अजय वारियर 23 सेलिब्रेसरी यूके।
भारत और यूके, अजय वारियर किसके बीच में? तो हम लोग किस पर अजय पाए थे? ब्रिटेन पर, इंग्लैंड पे, इसलिए अजय वारियर किसके बीच में होगा? भारत और इंग्लैंड के बीच में होगा, ठीक ना। थल सेना का है, बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन आपका? अजय वारियर, क्योंकि अजय वारियर में कौन इस बार हिस्सा ले रहा है? तो बिहार रेजिमेंट के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। और बिहार रेजिमेंट का जो है मुख्यालय कहाँ है? दानापुर में, आप लोग जानते ही होंगे। इन स्क्वाक्स, तो ग्रीस बहुराष्ट्रीय है, वायुसेना का है। इंडिया, इंडिया और ये ग्रीस में हुआ है। ग्रीस कहाँ? यूनान में। ओके, आइए आगे देखते हैं। यूथ सम्मेलन है, कुछ सम्मेलन है। यूथ 20 परामर्श G20 के तहत आईआईटी कानपुर में आयोजित हुआ है। डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत स्पेन आर्थिक सहयोग संगठन, नई दिल्ली में। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली। पहली वैश्विक बौद्धिक संपदा सम्मेलन, नई दिल्ली। मेजबानी नई दिल्ली। विषय दर्शन शास्त्र अभ्यास। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 कहाँ हुआ है? तो वाशिंगटन में। दूसरी महिला T20 वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर, मुद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सतर्क। फूड कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। मेजबानी किसने किया? हैदराबाद। आप लोग हैदराबादी बिरयानी सुने होंगे, तो याद रखिएगा फूड कॉन्क्लेव कहाँ? हैदराबाद के बिरयानी खा के किया गया था। क्या चीज? फूड कॉन्क्लेव। कनेक्टिविटी बैठक कहाँ हुई थी? त्रिपुरा में। शामिल देश कौन है? बांग्लादेश, जापान और भारत। G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में। G20 में कृषि वैज्ञानिकों की मुख्य बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 का जितना भी प्रश्न है, और वो भी जो वाराणसी से जुड़ा है, जो पटना से जुड़ा है, वो अभी आगे क्या होगा, एक पटना में भी होने वाला है, तो मीटिंग, तो वो भी पेपर में आएगा। आप लोग पेपर भी पढ़िए। इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023, नई दिल्ली। इंडिया रूस व्यापार संवाद कहाँ? नई दिल्ली में। प्रतिनिधित्व कौन है? भारत के एस जयशंकर और रूस के डेनिस मैरुतो, उप प्रधानमंत्री। ओके, और इंडिया रूस व्यापार। कॉमनवेल्थ फाइनेंस मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन डीसी में। न्यूयॉर्क, और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। भारतीय भारतीय वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह का अध्यक्षता। कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी का शिखर, नई दिल्ली में। उद्घाटन करता कृषि नरेंद्र तोमर। संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन, नई दिल्ली में। कहता है सूचकांक। दिल्ली का सबसे अमीर शहर, दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन है? हेनरी एंड पार्टनर्स जारी करता है। और मुंबई है 21वें स्थान पर, और प्रथम स्थान पर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है आपका? कौन जारी करता है? विश्व बैंक। 38वें स्थान पर भारत है, और सिंगापुर क्या है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 23, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसका कोई आंकड़ा नहीं आया है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन क्या है? एग्री फूड सिस्टम, AFO के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, टाटा ट्रस्ट एवं अन्य के सहयोग से प्रथम कर्नाटक, बड़े राज्यों में प्रथम सिक्किम, छोटे राज्यों में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है? कर्नाटका को। और छोटे राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? सिक्किम को मिला है। विश्व के सबसे अधिक अपराधी देशों की संख्या, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स 77, और सबसे ज्यादा अपराधी कहाँ है? वेनेजुएला में। अंतिम स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान पर है आपका जापान। तो सर्वाधिक अपराधियों की संख्या कहाँ है? वेनेजुएला में। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, फ्रीडम हाउस। तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है। कौन सा? तिब्बत। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2000, BEE और AEE फ्रंट रनर श्रेणी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और राजस्थान, तेलंगाना। ओके, आइए अब हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय करते हैं। कहता है प्रायोजित न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम प्रायोजित किया गया था। किसका? तो 2022, 23, 26, 27 तक केंद्र सरकार द्वारा। उद्देश्य वर्तमान में पढ़ या लिखने में असमर्थ होने वाले 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के 5 करोड़ व्यक्तियों को शिक्षित करना। ये क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य है कि 5 करोड़ आदमी को 2026-27 तक इलिटरेसी से लिटरेट बना देंगे। ठीक है ना। कैप्टिव रोजगार पहल, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत वंचित ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास और नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा योजना चलाया गया? कैप्टिव रोजगार पहल। वैश्विक एंगेजमेंट योजना प्रारंभ, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य विदेशियों में
विदेशियों में भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन करना। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित किया जा रहा है। कहाँ? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में जटायु एशियाई किंग गिद्ध किंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो देख लीजिए, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कुल अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। ओके। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, सुगर, हिम तेंदुआ, प्यूमा जैसे 7 प्रकार के बिग कैट्स को क्या करना? संरक्षित करना। भारत सरकार द्वारा गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिख पैनल ने सुझाव स्वीकार किया। किरीट पारिख पैनल के सुझाव को क्या किया है? भारत सरकार ने गैस के लिए मान लिया है। ठीक ना। उसके बाद है मन की बात के 100वें संस्करण को समर्पित 100 रुपये का सिक्का मुद्रण किया गया। किसका? 100 रुपये का सिक्का मुद्रित किया गया मन की बात के 180वें संस्करण को संबंधित, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो है मन की बात कार्यक्रम का 100 एपिसोड पूरा हो चुका है। रेडियो पर आता है 11 बजे दिन में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार जल संरचनाओं की गणना जारी की गई। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम, तथा अन्य टैंकों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश और झीलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तमिलनाडु। तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में क्या है? टैंक से पानी आता है। और झील सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत सरकार द्वारा देश के घरेलू स्टेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च किया गया। इस 8 दिवसीय तो दौरे में अम्बेडकर से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान शामिल थे, जिसमें नई दिल्ली, नागपुर, महू, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा शामिल था। नोट, इसका उद्देश्य न केवल पर्यटन को आकर्षित करना बल्कि दलित समुदाय को भी आकर्षित करना था। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 पेश की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। कितना? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति देने वाली प्रतिक्रिया संशोधित करना है, जो प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता के हितों को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने वर्ष पूरे कर लिए? 50 वर्ष। और प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1973 से स्टार्ट हुआ था। आप लोग को यह पता ही होगा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में निजी क्षेत्र को भाग लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण स्थापित करना है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त यूएन का कार्यक्रम को कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड के सदस्य बनाने हेतु चयन किया गया है। पहली बार केरल के इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फर्नेरियम लगाया गया। नोट, फर्नेरियम फर्न का एक संग्रह है। क्या है? फर्न का एक संग्रह है। और फर्न क्या है? तो एक पौधा है। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा? सागर सेतु मोबाइल ऐप। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये क्या है? रसायन उर्वरक मंत्री है। केंद्रीय कानून, न्याय व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी। अब क्या है? अपना जो संविधान है ये डोगरी भाषा में भी छप गया है। ओके। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। ओके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई MK-I-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। द्रौपदी मुर्मू सुखोई MK-I-30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला और पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी है युद्धक विमान में उड़ने। तो अभी तक भारत में 2 ही महिला राष्ट्रपति बनी ही है और दोनों क्या कर रही है? तो सुखोई MK-I-30 लड़ाकू विमान में चढ़कर उड़ान भर चुकी है। ये उड़ाती नहीं है, वो पीछे बैठ के घूम लेती है। अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद ये 3 व्यक्ति और हैं जो कि क्या है? ऐसा कर चुके हैं। भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है। कितना? 3167 है। और सर्वाधिक MP कर्नाटक, सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना। दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक। कर्नाटक का आप लोग को पता ही है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। ओके।
चलिए, कहता है भारत का 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में खुलेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट द्वारा घोषणा की गई है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया जाए। इस कदम में इदू मिश्री जनजाति ने विरोध शुरू किया। कौन सा? इदू मिश्री, मिश्री, अबोर, ये सब कहाँ जनजातियां रहती है? आंध्र प्रदेश में। आप लोग सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि उनका मानना है कि टाइगर वन बनने से उनकी पहुंच में बाधा बनेगा। आर्टिलरी रेजिमेंट ने महिला अधिकारियों को भी अब शामिल किया जाएगा। आर्टिलरी रेजिमेंट में, आर्टिलरी मतलब क्या होता है? वो गोला बारूद वाला रेजिमेंट, उसमें अब महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। ओके। कहता है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। कौन सी वाटर मेट्रो रेल का लोकार्पण किया गया? कहता है भारत 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में एससीओ शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। किसने? ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को अधिसूचित किया है। पशु जन्म नियंत्रण 2023 तथा भारत द्वारा नई दिल्ली में G20 पार्क के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। यह वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर आधारित होगा। यही क्या है? इस बार का लोगो भी है। किसका? G20 का लोगो है। G20 का मतलब क्या होता है? तो विश्व के 20 बड़े अर्थव्यवस्था, 19 बड़े अर्थव्यवस्था और एक यूरोपीय संघ तथा दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी के इंडिया पवेलियन का उद्घाटन दुबई में भारतीय कानून जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने किया। क्या भारतीय काउंसलर जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने किया। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अतः इससे दोनों के बीच 127 गांव के क्या हुए? विवाद सुलझ गए। तो पूछेगा गांव का विवाद किसके बीच सुलझा? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। कितने गांव का? 127 गांव का। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, तो ज्योतिराज सिंधिया कैसे मंत्री है? केंद्रीय इस्पात मंत्री। मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया। किसका? इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया गया है। ये देखिए, ज्योतिराज सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, फिर किस में आ गए? बीजेपी में आ गए। और ज्योतिराज सिंधिया के पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का कोई विद्रोह नहीं किया था। और उसी पर कहा भी था उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, अगर सिंधिया भी हमारा विरोध कर देता तो हमें बिस्तर गोल करने पड़ जाते। ओके। पता है लॉजिस्टिक आदिवासी, उसके बाद आदिवासी कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा द्वारा मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विनिमय के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विमान विकास योजना शुरू किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। उत्तम बीज समृद्धि योजना के तहत बीज उत्पादन गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दे को संबोधित करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन साथी, तो साथी मोबाइल एप्लीकेशन कौन लॉन्च किया है? तो आपका कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। साथी का क्या है? सीड ट्रैकेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य जनित बीमारियों को कम करना है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में आयोजित काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना के वर्चुअली रूप से क्या किया? संबोधित किए हैं। भारत सरकार द्वारा यूडीएएफ पूरे देश के आम नागरिक उड़ान योजना के 5वीं दौर लॉन्च किया। इससे पूरे देश में दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था, लिथियम के क्षेत्र में भारत व चिली साथ मिलकर कार्य करेंगे। लिथियम के क्षेत्र में कौन? भारत और चिली साथ मिलकर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। नोट, चिली विश्व का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है। हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में लिथियम के भंडार की क्या की है? खोज की है। किसने?
ओके, कहता IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP अनुमान कितना है? 5.9%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMF के द्वारा भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ का अनुमान कितना है? 5.9% है। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाला 5वां स्थान है। भारत का AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने वाला 5वां स्थान है। कहता डिजिटल भुगतान के लिए नेपाल में स्वीकार किए जाएंगे भारतीय ई वॉलेट। डिजिटल भुगतान के लिए नेपाल में स्वीकार किए जाएंगे भारतीय ई वॉलेट। NSE द्वारा भारत का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? रैपिडेक्स। रैपिड्स रैपिड भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा का नाम क्या है? रैपिडेक्स रैपिडेक्स रैपिडेक्स। अमेरिका वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 22-23 के लिए कौन रहा? अमेरिका रहा। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। नोट इस दौरान दोनों देशों के बीच 168.55 अरब डॉलर का क्या हुआ? व्यापार हुआ है। दूसरे स्थान पर चीन रहा है। हम लोग चीन का इतना विरोध करते हैं, लेकिन उसी का सामान क्या करते हैं? इस्तेमाल भी करते हैं। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर खुला है। मुंबई में भारत में एप्पल का स्टोर नहीं था। एप्पल का मोबाइल ऑनलाइन करने पर आपको आ जाता था, लेकिन स्टोर नहीं था। मुंबई में एप्पल का पहला स्टोर खुल गया। इसके उद्घाटन करता कौन है? तो एप्पल के सीईओ टिम कुक ने। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग श्रेणी में भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग में भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया, मतलब नंबर 1 में उड़ाने वाले में ये है। ठीक है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान के लिए RBI को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई। ई रुपया कौन जारी किया? RBI। इसको कौन सबसे पहले अपना लिया? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए क्या किया? प्रीमियम भुगतान के लिए ई रुपये को मान्य कर दिया है। ओके, कहता भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। किसे? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहेगा कि नई कंपनी कौन है जिसे नवरत्न का दर्जा मिला है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को क्या मिला है? नवरत्न का दर्जा मिला है। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल IIT मद्रास के डिस्कवरी परिसर में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ? IIT मद्रास में। ओके, लगातार चौथे वर्ष राजस्थान मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में देश में शीर्ष पर रहा। कौन? राजस्थान। कहता है संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। पहले नंबर पर कौन है आपका? अमेरिका। भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है? अमेरिका को। और फिर किसको करता है? UAE को। ओके, कहता है एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक सारा का अनावरण किया। तो क्या चीज? एमिरेट्स, कतर की जो एयरलाइंस है वो क्या? एमिरेट एयरलाइंस। और इसी ने सारा का अनावरण किया है। NHAI द्वारा वर्ष 2025 तक 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक एकीकृत नेटवर्क का विकास किए जाने की घोषणा की गई है। ओके, किसके द्वारा? NHAI के द्वारा वर्ष 2025 तक 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिछाया जाएगा NH के किनारे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के देख लेते हैं सवाल। आइए, भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। इस लैब का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष स्टार्टअप को अपने नवीन विचारों को अधिक तेजी से लागू करने योग्य मॉडल में बदलने और अनुसंधान और विकास लागत को कम करने में मदद करना है। इसरो द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, कहा? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR एक सफल क्या है? रिसेंबल लॉन्च व्हीकल्स ऑटोनोमस लैंडिंग मशीन का क्या किया आयोजन किया गया है? किसके द्वारा? इसरो द्वारा। कहा? चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। और यहाँ पर क्या होगा? एक ही रॉकेट जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। समझ गए? तो शिक्षक बनना है तो डिटेल में और लंबा पढ़ना होगा। वैकेंसी आ गई है। अब क्या देख रहे हैं आप? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अकेले मत पढ़िए, अकेले पढ़िएगा नहीं पचेगा। सब लोग क्या करना है? मिल बांट के पढ़ना। रहुआ लोगन बिहारी लोगन के आदतें बाकी मिल बांट के खाएंगे, राजा घर जाएंगे। मिल बांट के खाएंगे, कहाँ जाएंगे? राजा घर जाएंगे। अकेले खाएंगे, सुदामा कहलाएंगे। ओके।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्रेंच गुयाना के केरो में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्रेंच गुयाना के केरो में रूसिस मिशन लॉन्च किया। कौन सा मिशन? रूसी मिशन। इजराइल ने जासूसी सैटेलाइट रोफेक 13 को ऑर्बिट में उतारा है। किसको? नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला क्रिस्टियाना कोच और श्वेत पुरुष विक्टर ग्लोवर को चयन किया है। तो पहली महिला किसे? क्रिस्टियाना कोच और श्वेत पुरुष विक्टर ग्लोवर को क्या है? नासा मिशन। और नासा का जो यह मिशन है, यह कौन सा मिशन है? आर्टिमस मिशन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहेगा नासा ने अपनी पहली आर्टिमस मिशन के लिए किस महिला को लॉन्च किया है? तो क्रिस्टिना कोच को, और श्वेत पुरुष के रूप में विक्टर ग्लोवर को। ठीक ना। इजराइल ने जासूसी सैटेलाइट अफेक 13 को ऑर्बिट में उतारा। इसे इजराइल एयरबेस फाल्माकिम के से लॉन्च किया गया है। नासा ने टिम्पो ट्रांसफॉर्मेटिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता की क्या करना है? निगरानी करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्रेंच गुयाना के केरो में मिशन जूस लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स अपनी स्टारशिप रॉकेट का एक प्रदर्शन उड़ान करने जा रही है। यह पहली बार होगा जब सुपर हैवी पहली चरण का रॉकेट बूस्टर और 6 इंजन वाले अंतरिक्ष जहाज के साथ उड़ेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नवाचारी युवा स्टार्टअप को जोड़ना और पहचानना है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को क्या करना? बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में एक गतिशील व अभिनव परिस्थितियों तंत्र बनाना है। बस 2023-24 में और 30-31 तक इस मिशन को क्या है? 6 करोड़ 3.65 करोड़ की लागत आएगी। नोट, अमेरिका, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 6वां देश हो जाएगा। ओके। चीन ने फेंगुआंगू 3 मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक, तो देखिए फेंगुआन 3 किसका है? चीन का है। केनिया ने कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग वेस्ट से स्पेस एक्स के एक रॉकेट पर अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टीफा-1 लॉन्च किया है। किसने? केनिया ने। इसरो ने सिंगापुर के दो उपग्रह टाइलोस और न्यूमीलाइट 4 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV 55 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 55 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नासा के वैज्ञानिकों ने सिम्युलेटेड चंद्रमा धूल के से वैक्यूम वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता पाई है। नासा के वैज्ञानिकों ने क्या किया? सिम्युलेटेड चंद्रमा के धूल से वैक्यूम से वातावरण से क्या निकाल लिया? ऑक्सीजन निकाल लिया, मतलब निर्वात से ऑक्सीजन बना दिया। बाहो नासा भैया। साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। IIT मद्रास जिंजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करेगा। IIT मद्रास कहाँ? जिंजीबार और तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। स्पेस एक्स द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को दक्षिण टेक्सास से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का दक्षिण टेक्सास से। मिशन 50 के EV4 इको लॉन्च SIDBI द्वारा उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किफायती वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करना और बैटरी स्वीपिंग सहित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकसित करना। ठीक ना। यूरोपीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड द्वारा ChatGPT टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य OpenAI के ChatGPT चैटबॉट से संबंधित चिंताओं को दूर करना है। यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर अलिकालुओटो 3 ने फिनलैंड में ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। तो यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर अलिकालुओटो कहाँ घोषित किया गया? 3। तो ये कहाँ? आपका फिनलैंड में। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। अब कहता है राज्य आधारित प्रश्न बनारसी पान के GI टैग मिला है। बनारसी पान को क्या मिला है? GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के नगरी दुर्बाज चावल को भी GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के नगरी दुर्बाज चावल छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? GI टैग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के अहमदाबाद के नरनपुर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। PM मोदी द्वारा सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। तो सिकंदराबाद से तिरुपति। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन द्वारा भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव लॉन्च की गई है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है।
त्रिपुरा को उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ई फ्यूरोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार दिया गया है। अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किबुथी गांव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का सबसे क्या है, पूर्वी बिंदु है, ठीक ना। वाइब्रेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना और उसे स्वावलंबी और समृद्ध समुदाय में बदलना है। ओके, तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन में विधेयक को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छोटे डेयरी किसानों को, पशुपालकों को आजीविकों में उत्थान हेतु संजीवनी नामक योजना, संजीवनी योजना किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तथा बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यूपी के सुहेलाब वन्य जीव अभ्यारण्य में एक नया क्षेत्र घोषित किया गया है जहां बाघों के फोटोग्राफिक सबूत पहली बार पाए गए हैं। यह अभ्यारण्य शरावती, बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो गोंड पेंटिंग का संबंध कहां से, मध्य प्रदेश से, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तेलंगाना के हैदराबाद में अंबेडकर जी को भारत के में सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा 125 फुट का अनावरण, तो एक सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा 125 फुट का अनावरण कहाँ किया गया, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह आपका इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली में पेंटिंग को जीआई टैग, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसोही पेंटिंग को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो ये बसोही पेंटिंग कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अनाथ हुआ निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु सुख आश्रय योजना शुरू की गई। तमिलनाडु के कंबम अंगूर, कंबम पनीर, थचाई के जीआई टैग मिला है। कुंभम घाटी के दक्षिण भारत के अंगूर का शहर कहा जाता है। लंदन की एक मीडिया आउटलेट टाइम आउट द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में मुंबई क्या रहे, 9वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा, बर्लिन, जम्मू, बर्लिन जर्मनी। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। तमिलनाडु के लंदन के एक मीडिया आउटलेट टाइम आउट द्वारा दुनिया के सबसे सार्वजनिक परिवहन वाले शहर में मुंबई कितने स्थान पर, 19वें स्थान पर रहा है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड द्वारा हेल्प लॉन्च किया गया, एनिमल हेल्प ऐप लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी में बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, असम में। तो गुवाहाटी में बिहू प्रदर्शन बनाया क्या चीज, ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुवाहाटी में एक ही स्थान पर लगभग 11,000 नृत्यकारों और ढोल वादकों ने बिहू नृत्य का क्या किया, प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने श्री कर्णाकुलम जिले में मोलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये ग्रीनफील्ड पोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी काम होगा सब सौर ऊर्जा से, मतलब ग्रीन एनर्जी से ही होगा। ओके, की सोच रहा सब तो सब कर दो लाइक कर दो, जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, दबा के कर दो। जितने भी शिक्षक भाई लोग छो सब लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। ओके, हाँ हो जाता हो। केरल सरकार द्वारा एक पंचायत एक खेल मैदान योजना परियोजना शुरू किया गया है। मणिपुर के थाउल जिले में खोजजोम में वर्ष 1891 में हुई एंग्लो मणिपुरी युद्ध के याद में 23 अप्रैल को खोजजोम दिवस मनाया गया। कहाँ, मणिपुर में। एंग्लो मणिपुरी युद्ध कब हुआ था, वो 1891 में हुआ था। तो इसी की याद में कौन सा उत्सव मनाया गया, खोजजोम दिवस। मध्य प्रदेश अज्ञात शवों के लिए विशेष रूप से एक डीएनए डाटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। माना गांव उत्तराखंड में पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिला है। किसे, बाना गांव उत्तराखंड को। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कालसेर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया। कहाँ, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कालसेर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप स्थित सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। नमो मेडिकल। पता, केरल जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, केरल। कर्नाटक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में अग्रगण्य राज्य कौन रहा है, कर्नाटक। तमिलनाडु में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया। अनिवार्य काम 8 घंटे से 12 घंटे किया गया। तमिलनाडु में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसमें अनिवार्य काम 8 घंटे से 12 घंटे किया गया। मतलब आप लोग कोई भी आदमी कितना घंटे तक काम कर सकता है, 12 घंटा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्वागत पहल 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम सप्ताह में स्वागत सप्ताह घोषित किया गया। तो स्वागत पहल के
20 साल पूरा होने पर स्वागत सप्ताह घोषित किया गया। किसके? गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने। तथा कचरे से बायोडीजल उत्पादित करने हेतु बेल्जियम की पीटो कंपनी 2 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अयोध्या शहर का चयन किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। और 500 में सिलेंडर दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना के। तमिलनाडु में मरमदुरई पटरी को जीआई टैग मिला है। किसको? तमिलनाडु के मनामदुरई पटरी को जीआई टैग मिला है। चर्चित व्यक्तित्व देख लेते हैं। चर्चित व्यक्तित्व क्या है? तो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अबू धाबी के क्या बने? क्राउन प्रिंस बने हैं। भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर अमित क्षत्रिय नासा में मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख बने। मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख बने हैं कौन से? अमित क्षत्रिय नासा। भारतीय मूल की 5 महिला अमेरिकी वृत्त में 1100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। रूपाली भंसाली, सोनाली देसाई, रूपाली भंसाली, सोनाली देसाई, आई अंगुआर, मीना फाइन और सविता सुब्रमण्यम। किम कॉटन न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका के पुरुष टीम के बीच खेली गई T20 इंटरनेशनल मैच में मैदानी अंपायरिंग करने वाले के लिए के साथ ही वह ऐसा करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई थी। किम कॉटन न्यूजीलैंड और श्रीलंका के पुरुष टीम के बीच, तो पुरुष टीम के बीच कप्तानी करने वाली पहली महिला का अंपायर कौन बनी है? किम कॉटन। कौन बनी है? किम कॉटन बनी है। कौन बनी है? किम कॉटन। ओके। अंजलि शर्मा गड्डी ड्रेस अंजलि शर्मा गड्डी ड्रेस हिमाचल की पारंपरिक ड्रेस पहनकर दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनका लक्ष्य गड्डी संस्कृति को क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। कौन? अंजलि शर्मा। कहां चढ़ गए? किलिमंजारो की चोटी पर। किलिमंजारो क्या? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। सुधा शिव कुमार फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष बनी है। सुधा शिव कुमार। तो सुधा शिव कुमार फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के क्या बनी? अध्यक्ष बनी है। शाहरुख खान ने 2023 के लिए टाइम 100 पोल का विजेता चयन किया गया है। प्रख्यात उपन्यासकार और लघु कथाकार सारा थॉमस का निधन। सारा थॉमस का संबंध किसके साथ? प्रख्यात उपन्यासकार और लघु कथा थी। कौन? सारा थॉमस। इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। ओके। 2 बार वीडियो को सुनना है, करंट अफेयर का टेंशन भूल जाना है। ठीक। तथा पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलमान दुर्रानी का निधन। सलीम दुर्रानी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का क्या हो गया? निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी विनय दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में वीर सावरकर की जयंती को मनाया जाएगा। ओके। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश भारत का सबसे अमीर सीएम है। वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सबसे क्या है? गरीब सीएम है। ओके। कहता है टाइम मैगजीन 2023 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में SS राजा मौली व शाहरुख खान शामिल है। 2023 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में कौन है? SS राजा मौली, RR के निर्देशक SS राजा मौली, ठीक है, और शाहरुख खान शामिल है। अंतरराष्ट्रीय यात्री क्रिस्टोना होमा कुछ को चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में घोषित किया गया। किसे? होमा क्रिस्टोना होमा कुछ को। ओके। उद्योगपति केशव महिंद्रा का क्या हो गया? निधन हो गया है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानी व जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का क्या हो गया? निधन हो गया। थिएटर कलाकार व दिल्ली के अक्षरा थिएटर में सह संस्थापक जलबाला वैद्य का निधन हो गया। बिग कमांडर दीपक मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन? बिग कमांडर। कौन? दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। मोहम्मद साहिबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? मोहम्मद साहिबुद्दीन चप्पू। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद साहिबुद्दीन चप्पू। अनंत महेश्वरी नेस्कॉम के चेयरमैन बने। अनंत महेश्वरी कहाँ के चेयरमैन बने? नेस्कॉम के। अर्जुन वाजपेयी अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। कौन? अर्जुन वाजपेयी। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने अर्जुन वाजपेयी। भारतीय मूल के शिक्षाविद नीली बेडापुरी को अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ ने एक कार्य समूह के 5 अध्यक्ष में चयन किया है। उसके बाद कहता है मिगेल डियास कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने। कौन? मिगेल डियास कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। रॉबन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने होंगे। कौन? रॉबन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मतलब यहाँ तक अभी तक कोई अश्वेत क्या बना था? न्यायाधीश नहीं बना था, तो ये पहले बन रहे रॉबन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले। अरुणा सिंह अंतरराष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नाटो के अध्यक्ष बने हैं। कौन? अरुण सिंह ना।
विराट कोहली HSBC के ब्रांड एम्बेसडर बने। HSBC के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली। कहता है रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। ऋषभ पंत किसके? स्टार स्पोर्ट्स के क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर। पंकज सिंह नोएडा विधायक साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। कौन? पंकज सिंह। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। सिद्धार्थ मोहंती जो है ILIC के चेयरमैन किसके बनाया? सिद्धार्थ मोहंती को। और जो अडानी विवाद था उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था। पंजाब के पूर्व CM व शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन। ये पंजाब के सबसे युवा और सबसे वरिष्ठ CM, सबसे युवा भी थे और सबसे वरिष्ठ CM भी थे। कौन? प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल के। पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक व स्तंभकार तारिक फतेह का भी क्या हो गया? निधन हो गया है। ये भी इंपॉर्टेंट था। आइए अब हम लोग पुस्तक देखते हैं। कार्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है? नंदनी दास। गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक कौन है? पीयूष गोखले। द ग्रेट बैक रॉबरी, NPS escaped and the future of revolution, पीयूष पट्टाभी राम एवं सवायाची दास। उसके बाद कार्टिंग इंडिया, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, नंदनी दास। क्रॉस कोर्ट, जयदीप मुखजिया। उसके बाद स्मोक एंड एक्सचेंज, ए राइटर जर्नी टू ओलंपियंस, हिडन स्ट्रेटजी, अमिताभ घोष की है स्मोक एंड एसेज। एसेज जीता होगा सीक्रेट से। कहता है राइटर जर्नी टू ओलंपियंस, हिडन हिस्ट्रीज। रिफ्लेक्शंस किसके हैं? नारायण बाघुल का। लोकार्पण निर्मला सीतारमन ने किया है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो, बोरिया मजुमदार की पुस्तक है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। सौरभ तमिल संगम प्रशस्ति प्रकाशित सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, विमोचन नरेंद्र मोदी। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति का क्या नरेंद्र मोदी ने क्या किया? लोकार्पण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहता है पुरस्कार, कहता है सफेद ईगल ऑर्डर पुरस्कार जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? जेलेंस्की को। यंग यूरोलॉजिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर नित्या अब्राहम, भारतीय मूल की अमेरिकी डॉक्टर है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कन्या पुड़ी राधा कृष्ण राव, CR राव। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड नीलेश भगवान सबोर को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड मतलब दशक का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 राज सुब्रमण्यम को। मेलकम आदि सेदिया पुरस्कार 2023 उस्ता पटनायक को। उसके बाद जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किसे? एंजेला मर्कल को। जर्मनी की क्या रह चुकी है? पूर्व प्रधानमंत्री, चांसलर रह चुकी है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को। सतोकाबा माननीय पुरस्कार सोनम वांगचुक को। नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को। नागरिक सम्मान ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 एल्सेंडा कर, ब्राजील की आदिवासी महिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड नीली बेदागुरी को। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड FGCIL को। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स बधाई हो को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला बंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी। भारत बायोटेक की वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता राजस्थान UAE में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन? नंदनी गुप्ता। दलाई लामा 1964 में मिले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1964 में मिला था। 64 वर्ष बाद 2023 में ग्रहण किया तिब्बती समुदाय के लोगों के संघर्ष करने के कारण। ओके, आइए खेलकूद। मियामी ओपन खिताब 2023 के विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव हैं। कहाँ के? रूस के हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मार्क्स वेस्टरपेन है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता मार्क्स वेस्टरपेन। चौथे एशियाई खो खो खिताब 2023 आयोजन असम, भारत। विजेता पुरुष वर्ग में भारत और महिला वर्ग में भी भारत। तो खो खो का विजेता कौन रहा? चौथे एशियाई खो खो खेल
का विजेता भारत ही रहा है। कहता है भारत का फीफा रैंकिंग कितना 101 है, भारत का फीफा रैंकिंग 101 है। मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 विजेता कॉन्ट्रे नेस्मेतो और गगेरियो मेरसोस और विजेता पीवी सिंधु। फीफा ने पेरू के 27 विश्व कप 2023 के होस्टिंग अधिकारों को वापस किया है। किसका होस्टिंग अधिकारों को? फीफा ने पेरू के अंडर 17 विश्व कप 2023 के होस्टिंग अधिकारों को क्या कर दिया वापस। मैक ने 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानव सदस्यता प्रदान किया। किसने? एमसीसी ने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने। किसे? धोनी को, रैना को, युवराज को, मिताली राज को और झूलन गोस्वामी को। धोनी, रैना, युवराज, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। भारतीय वेटलिफ्ट पर संजीता चानू पर नाडा ने 4 साल का क्या लगा दिया? बिल लगा दिया। भारतीय वेटलिफ्ट पर किस पर? संजीता चानू। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? साकिब उल हसन को मिला है, बांग्लादेश के। हेनरी इसेम्बलेट को रवांडा महिला में किसे मिला है? हेनरीट इसाम्बे को मिला, रवांडा को। आईपीएल डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अमन सहाराबाद के ने काजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। हीरो सुपर कप 2023 विजेता रहा ओडिशा एफसी। हीरो सुपर कप 2023 की विजेता ओडिशा एफसी। तथा विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में हरमनप्रीत कौर, पहली भारतीय महिला। टॉम ब्लैंड, डेरिल विचेल न्यूजीलैंड और बेन फोक्स, मैथ्यू पोर्ट्स इंग्लैंड, ये सभी को शामिल किया गया है। विजडन लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? विजडन लीडिंग टी20 ईयर ऑफ द क्रिकेटर बने अपने स्काई सूर्य कुमार यादव। फीफा के इंडोनेशिया से होस्टिंग अधिकार वापस लेकर अर्जेंटीना को अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप के लिए क्या क्या दे दिया। शिलोंग में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। कहां? शिलोंग में। केनियाई एथलीट केल्विन क्विमाटा लंदन के मैराथन जीता। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में चैंपियन क्या है? गोवा में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया है। जेडन पेरियाट ब्रिटिश के 4 चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जेडियान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया ने सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम से गेट का अनावरण किया है। कहा? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने। ओके। और कहता है किशोर रबाडा ने आईपीएल के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। कौन सा? कागिसो रबाडा। ओके। कागिसो रबाडा किस टीम से खेलते हैं साथियों? तो ये पंजाब किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं अभी। सचिन तेंदुलकर ने 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम के पश्चिमी ट्यूबलाइन को सचिन तेंदुलकर स्टेडियम के रूप में नामकरण किया गया है। तो एक कौन है आपका? एक गेट बना रहा है आपका सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और ये नामांकन। गैरी ब्लेस इंग्लैंड क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। कौन? गैरी ब्लेस। बताइए चर्चित देख लेते हैं। 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार का 7 अप्रैल के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम था हेल्थ फॉर ऑल, सबों के लिए स्वास्थ्य। उसके बाद 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथिक दिवस, क्योंकि इसी दिन हैनीमैन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को हाथी बचाओ अभियान। इस बार का थीम था सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, सतत विकास के लिए हाथी के आवासों की रक्षा करो। 17 अप्रैल को था विश्व हेमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को था विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, थीम था हेरिटेज चेंजेस। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस था। 21 क्योंकि इसी दिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार सिविल सेवा की स्थापना की थी। ठीक है, 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को था विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को था विश्व पृथ्वी दिवस, थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को था शांति के लिए बहु पक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ही था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कब? 24 अप्रैल को ही। शांति के लिए बहुपक्षीय राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी कब? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज समिति को आधिकारिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। कहता है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। इस बार का 25 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस मनाया जाता है उस बार का थीम क्या था? तो रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। 26 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मरण दिवस। 26 अप्रैल को चेर्नोबिल जो कि क्या है आपका यूक्रेन में, वहां पे हादसा हुआ था, तो वही दिवस मनाते हैं।
1 से और 29 अप्रैल को विश्व नेत्र दिवस, 1 से 7 अप्रैल को नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह और 27 से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह। थीम था पंचायत के संकल्प की सिद्धि उत्सव के रूप में। अब ये था क्या चीज आपका पूरा अप्रैल का पूरा करंट अफेयर डिटेल में सीएमई के द्वारा, जो बीपीएससी में सबसे ज्यादा करंट अफेयर यहीं से आता है। तो शिक्षक बनने का रास्ता अब और आसान हुआ है, क्योंकि सर्वेश क्लासेस केजीजी से आपका भाई सर्वेश आपके लिए शिक्षक बनने के मार्ग की बहुत सारी बाधाओं को क्या कर रहा है, हटाते जा रहा है। हम आपका वो जूता का सोल है जो सभी कांटों को मसलते हुए आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आप अपने इस जूते के सोल को सभी कांटों को मसलने के लिए इसके चैनल को लाइक कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी आओ और जल्दी पाओ के तहत हम लोग कल से एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, पेटीएम सीरीज। पेटीएम पे आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए। जिस बच्चे को लगेगा किसी भाई को पेटीएम करना है तो उनका कमेंट में रिप्लाई नंबर मांगेंगे और फिर उन्हें पेटीएम पर 20 रुपया दिया जाएगा। और सवा क्लास के बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जिस क्वेश्चन का नाम होता है पेटीएम क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको पेटीएम से भुगतान किया जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए और शिक्षक बनने के मार्ग के बाधाओं को दूर करने के लिए सर्विस क्लासेस केजीजी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।